अपमान और दुर्व्यवहार सहना पड़ता है। प्रलय बेस फट गया और मैं समय में पहुंच गई। असली मालिक सर्दी से मर गई। मुझे दूसरा मौका मिला, गुलाम बनकर जागी। नरक जैसी शुरुआत। लेकिन प्रलय ने मुझे एक बात सिखाई, सही आदमी का साथ दो तो बच सकते हो। बाएं हाथ पर ताजा घाव, मतलब हाल ही में लड़ाई हुई। चारों तरफ पुराने निशान, मतलब जीवन खतरों से भरा। वह मजबूती से खड़ा है और गहरी सांस लेता है। अच्छी रिकवरी और मजबूत शरीर। इतने चौड़े कंधे, इतनी ताकत। यह वही है सबसे मजबूत दांव। सब के सब इतने दुबले पतले हैं, एक कुदाल भी नहीं पकड़ सकते, कोई काम नहीं कर सकते। एक और मुहा तो पूरा परिवार भूखा मरेगा। अर्जुन सैन्य योग्यता में प्रथम है, मैं दूसरा। बहादुरी में मैं उसके आगे नहीं टिकता। लेकिन दिमाग की बात आए तो ये उच्च कुल की नौकरानियां सब अच्छी शिक्षा पाई हुई है। गुणी पत्नियां। 12 सिपाही सैन्य योग्यता के क्रम में बारी बारी से चुनेंगे। जब अर्जुन को कोई दिलचस्पी नहीं तो मैं पहले जाता हूँ और मिसाल पेश करता हूँ। अर्जुन, तुम्हारी क्या राय है? जो मर्जी उसे करने दे। एक जानवर को सिर्फ लड़ना आता है, उसे गुणी पत्नी की अहमियत नहीं पता। मैं बस अपने परिवार का पेट भरना चाहता हूँ, योग्यता कमाऊं और करियर बनाऊं, सैन्य सूची से निकल जाऊं। औरतें परेशानी हैं और खाना बर्बाद करती हैं। चांदी और अनाज ज्यादा काम की चीजें हैं। अर्जुन बहुत खूंखार है, संजय होशियार और नरम है। शादी करनी है तो सबसे अच्छे से करो। संजय, तुम पहले चुनो। इस औरत की सूरत बड़ी गरिमामयी है। मैं इसे घर ले जाने को तैयार हूँ। पता था उसने मुझे चुना। खुशी चाहे कितनी भी गुणी क्यों न हो, वह बची हुई ही है। पता नहीं, शायद उसे उन जानवरों की सेवा करनी पड़े। अर्जुन, तुम सबसे आखिर में हो। आगे आओ, अपना फर्ज निभाओ। जनरल, मुझे औरत की जरूरत नहीं। महोदय, मुझे औरत नहीं चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या कहा तुमने? बस मुझे सामान और रुपए दे दो। मैं एक औरत का खर्च नहीं उठा सकता। अर्जुन, यह सरकारी व्यवस्था है। क्या तुम्हें लगता है तुम इनकार कर सकते हो? ऐसा नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। सच में मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। मेरे पिता युद्ध में मर गए, मेरी विधवा माँ और 15 साल का भाई और 13 साल की बहन, और मैं खुद भी बहुत खाता हूँ। किसी और को क्यों कष्ट में डालूं? मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अगर और इंतजार किया तो मैं श्रम शिविर में पहुंच जाऊंगी और कोई रास्ता नहीं होगा। एक औरत जो आवंटित होने का इंतजार कर रही है, खुद आगे आने की हिम्मत करती है। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। मैं खेती और खाना बना सकती हूँ। मैं घर संभाल सकती हूँ। मैं तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगी और मैं बोझ नहीं बनूंगी। और तुम मजबूत हो, तुम्हारे साथ मैं सुरक्षित रहूंगी। इस लड़की में हिम्मत है। अर्जुन, इसे घर ले जा। इसने पहले ही कदम बढ़ा दिया है। वह मेरे खतरनाक अंदाज से नहीं डरती। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा परिवार गरीब है। वह तो यह भी कहती है कि वह खुद का खर्च उठा सकती है। दिलचस्प। कौन किसको चुन रहा है? ठीक है, तय हो गया। अर्जुन, इसे घर ले जा और बसा दे। पैर घसीटना बंद करो। तुम एक लड़की से भी कम निर्णायक हो। मेरे पीछे आओ। उसे कोई शर्म नहीं है। वह अर्जुन बेहद खुरदरा और डरावना है, मेरे संजय के विपरीत, जो इतना सुसंस्कृत और कोमल है। कप्तान अर्जुन, आप सच में एक पत्नी लाए हैं, लेकिन वह थोड़ी पतली है, कमजोर लगती है। क्या वह काम कर सकती है? वह कोई बिगड़ा हुआ बच्चा तो नहीं है, है ना? यहाँ की औरतें सीधे बोलती हैं, उनकी परवाह मत करो। कोई बात नहीं, मैं इससे भी बुरा सुन चुकी हूँ। यह परिवार सच में गरीब है। जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा गरीब। अर्जुन, तुम वापस आ गए। सरकारी व्यवस्था से मिली पत्नी। अरे भोले, तुम सच में एक औरत घर ले आए। हमारे परिवार की स्थिति के साथ क्या तुम्हें नहीं पता तुम उसका पालन पोषण कैसे करोगे? उसे देखो, बहुत दुबली, पतली, वह बहुत नाजुक लगती है।
क्या तुम कुछ और नहीं मांग सकते थे? अनाज या रुपए? आधे सुअर का सिर भी बेहतर होता। तुम ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा घर लाते हो देवी की तरह पूजने के लिए। शाही फरमान मना नहीं किया जा सकता। यह सब इस आपदा की वजह से है। जब ऐसा हो गया है, शिकायत करने से कोई फायदा नहीं। कम से कम घर के इस बूढ़े कुंवारे को आखिरकार शादी का मौका मिला है। यह लड़की पतली दुबली लगती है, लेकिन इसकी पीठ सीधी है और आंखें शांत हैं। यह रोती नहीं, हंगामा नहीं करती, ना ही शर्माती है। यह उन खुद को तरसाने वाली नाजुक फूलों जैसी नहीं है। अंदर आओ, बाहर हवा चल रही है। हिलकल करते हैं वीरान है। पहला कदम, मैंने बड़ों की परीक्षा पास कर ली। मैडन पर्वत के बाहरी इलाके गांव वालों ने पूरी तरह खोद डाले हैं। जंगली सब्जियों की जड़ें भी नहीं बची हैं। मैं बहुत दूर पूर्व तक गया और कुछ नहीं मिला। ये खुशी है। खुशी? नमस्ते खुशी, मैं ललित हूँ और यह मेरी बहन मान्या है। नमस्ते, मैं खुशी हूँ। अच्छा, अब आंगन में हवा में खड़े मत रहो। सब अंदर आओ और खाना खाओ। घर में कुछ अच्छा नहीं है, बस कुछ काले आटे के केक बचे हैं। इन्हीं से काम चलाओ। माँ, आज हमारे पास केक है। चुप, तुम्हारा भाई अभी युद्ध से लौटा है। उसे ठीक होने के लिए ज्यादा खाना चाहिए। तुम मोटा अनाज खा सकती हो ना? बाद में मत फंसना। हाँ, खा सकती हूँ। प्रलय में मैंने फफूंदी लगे केक भी खाए हैं। यह काला केक कोई बड़ी बात नहीं। अर्जुन फिर से भूखा है। युद्ध से लौटने के बाद कौन भूखा नहीं होता? यह शरीर वाकई बहुत खाना खाता है। मुझे एक योजना बनानी होगी। मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि उसे पर्याप्त खाना मिले और वह पेट भरा महसूस करे। सिर्फ इन काले केकों पर निर्भर रहना काम नहीं चलेगा। मेरे पास अपनी जमीन होनी चाहिए और पर्याप्त भोजन उगाना चाहिए। ललित, देख, खुशी भी बड़ी खाने वाली है। आज थोड़ी भूख लगी है। जैसे ही आई मैंने उनका खाना पकड़ लिया। यह सही नहीं था। प्रलय में 5 साल बिताकर मुझे यह सिखा गए हैं कि एक दाना भी बर्बाद न करूं। लेकिन यह प्रलय नहीं है। अर्जुन परिवार गरीब है, बस इतना ही। मैं खाना उगा सकती हूँ। ज्यादा खाना मतलब वह स्वस्थ है। तुम दोनों अच्छे जोड़ी हो, एक बड़ा खाने वाला और दूसरी भी वैसी ही। मैं उसे वापस ले आई। उसके पास कपड़े बदलने को भी नहीं है। कितनी शर्म की बात है। यहां रुको। ये लो, मैंने यह जवानी में पहना था। अभी काम चला लो, कम से कम तुम्हें गर्म और सूखा रखेगा। प्रलय में मैंने बहुतों को देखा है आधे राशन पर एक दूसरे के खिलाफ होते। वे एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपते हैं। परिवार वालों का एक दूसरे के खिलाफ होना भी आम है। अर्जुन परिवार गरीब है, हाँ, लेकिन उनके दिल अच्छे हैं। मीरा की जबान तेज है, लेकिन दिल से नेक है। ललित और मान्या समझदार और मेहनती हैं। वे चालबाज या हिसाबी नहीं है। थोड़ा गरीब होना ठीक है, जब तक हम साथ हैं। और फिर मैं खाना उगा सकती हूँ। अर्जुन, इधर आओ। पानी अपने कमरे में ले जाओ। उसे नहाने दे और कपड़े बदलने दे। अगले 2 दिनों तक तुम ललित के कमरे में सोओगे। किसका इंतजार कर रहे हो? तुम दोनों ने अभी शादी भी ठीक से नहीं की है। कहीं तुम पहले से ही एक साथ सोने वाले तो नहीं हो? इस जगह को मैं 10 साल से घर कहता आया हूं। आज अचानक अलग लग रही है। मैं अर्जुन, अब मेरी एक पत्नी है। पानी तैयार है, यहां नहा लो। ये 2 दिन इस कमरे में आराम करो। मैं ललित के पास सोऊंगा। अर्जुन, इतने अकड़ने की जरूरत नहीं है। हम शादीशुदा हैं। दो, यह आधिकारिक है। हमें जल्दी से इसकी आदत डालनी होगी। यह पोशाक सच में सुंदर है। तो मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए पहनकर दिखाऊंगी। यह घर और भी दिलचस्प लगता है जितना मैंने सोचा था। हम सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। असली मालिक और मैं सिर्फ एक ही नाम नहीं रखते, बल्कि एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। शायद यह मेरा पिछला जन्म है। अब मैं प्रलय से आई खुशी हूँ, एक जिंदगी जिस पर मेरा नियंत्रण है।
क्या हुआ? मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया था। क्या मैं पहले इतनी बदसूरत थी? बदसूरत नहीं, बस बहुत गंदी थी। अब तुम सुंदर लग रही हो। इसमें तो तुम और भी अच्छी लग रही हो जितनी मेरी माँ जवानी में लगती थी। अगर तुम ऐसा कहोगे, क्या तुम्हें डर नहीं कि महोदया सुन लेंगी और तुम्हें थप्पड़ मारेंगी? तो मैं उनके सामने नहीं कहूंगा। तुम इतनी पतली कैसे हो गई? रास्ते में तुम्हें खाना नहीं दिया? बहुत कम खाया। अब से ज्यादा खाओ। सीमा पर हवा बहुत चलती है, थोड़ा मांस नहीं होगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। बुरा नहीं, अब तो तुम असली इंसान लगती हो। शुक्रिया महोदया, कपड़े उधार देने के लिए। उधार देने की क्या बात है? एक बार इस परिवार में आई तो परिवार की ही हो। ये कपड़े तुम्हारे हैं। मान्या, क्या तुम कटोरे अंदर नहीं ले जाओगी? खुशी बहुत सुंदर है। क्या देख रही हो? काम पर लग जाओ। वैसे भी घर पर ज्यादा काम नहीं है, अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करो। ठीक है, मैं ललित के कमरे में जाकर आराम करूंगा। जरूरत हो तो बुला लेना। पौधों का जादू अब भी यहाँ है। जब तक पौधे हैं मैं संभाल सकती हूँ। खुशी, तुम जाग गई? मैं बाद में पहाड़ पर जा रही हूँ, कुछ जंगली साग खोदने। खेतों में इन दिनों कुछ पैदा नहीं हो रहा। गांव के सब लोग पहाड़ पर जा रहे हैं खाना ढूंढने। मैं एक अलग रास्ते से जाकर देखना चाहती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम भी आ रही हो खुशी? वैसे भी मेरे पास करने को और कुछ नहीं है। अर्जुन परिवार अब सिर्फ दिन में 2 बार खाना खाता है। कल रात का खाना दोपहर और रात का खाना दोनों था। भूखे सोना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जब मैं खाना ढूंढ सकती हूँ तो मैं यूं ही नहीं बैठ सकती। तुम दोनों जा सकते हो, लेकिन बहुत दूर मत जाना। इन दिनों पहाड़ की घास ज्यादातर सूख गई है। अगर कुछ न मिले तो जल्दी वापस आ जाना। शायद आज हमें कुछ मिल जाए। जब तक पहाड़ पर पौधे हैं मैं कुछ कर लूंगी। खुशी, चलो। गांव वाले इन जगहों पर कई बार जा चुके हैं। जो कुछ भी मिल सकता था लगभग सब चुना जा चुका है। तो चलो वहां देखते हैं जहां औरों ने नहीं देखा। जंगली साग ऐसी जगहों पर नहीं उगते जो सबसे जाहिर हों। नमी, छाया, चट्टानों की दरारें, यही कुंजी है। खुशी, मैं वहां जाकर देखती हूँ। शक्ति अभी भी है, लेकिन पहले से बहुत कमजोर। प्रलय के दौरान मैं इस घास के मैदान को ढक सकती थी, बस कुछ सांसों में। अब मैं बस इतना ही उगा सकती हूँ, यह थोड़ा सा। जब तक शक्ति यहाँ है अब भी चीजों को बदलने का मौका है। मेरी शक्ति विकसित हो गई है। मैं न सिर्फ पौधे उगा सकती हूँ, बल्कि मैं यह भी महसूस कर सकती हूँ कि सारे पौधे कहाँ हैं। बहुत बढ़िया, मेरा पौधों का जादू अभी विकसित हुआ। यह सिर्फ बढ़ोतरी को तेज नहीं करता, यह समझ सकता है पास के सभी पौधों की हालत और वे कहाँ हैं। मान्या, वहाँ उन चट्टानों के पीछे जंगली साग का एक टुकड़ा है, चलो देखते हैं। खुशी, वह पथरीली ढलान है, कोई वहां जाता नहीं, तो वहां कोई जंगली साग नहीं होना चाहिए। बस देख लेते हैं, क्या पता कुछ दरारों में हो। आप ठीक है, यहाँ तो वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा। खुशी, सच में जंगली साग है, पूरा टुकड़ा। अभी किसी ने नहीं खोदा। जड़ें मत उखाड़ना, बस पत्तियां तोड़ो, जड़ें रहने दो, कुछ दिनों में फिर उग जाएंगी। खुशी, तुम कमाल हो, यकीन नहीं होता कि तुमने ये पाए। बस अंदाजा था। तो तुम्हारी बहुत अच्छी किस्मत होगी। आज रात एक अतिरिक्त पकवान होगा, माँ बहुत खुश होंगी। शायद थोड़ी देर में यहाँ और उगाएंगे। सच में? वाह, कितना मजा आएगा। खुशी, अब से यह जगह हमारा गुप्त अड्डा है, किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है।
मान्या, मुझे लगता है वहां और है। सच में? चलो चलो। आज हमारी बहुत किस्मत है। खुशी, आज तुझे पहाड़ पर लाना सही फैसला था। अब से हमेशा तेरे साथ चलूंगी चारा खोजने। जब तक इन पहाड़ों में पौधे हैं, मैं उन्हें ढूंढ सकती हूँ। रुको, ये सिर्फ कोई जंगली साग नहीं है, ये जंगली एस्ट्रागैलस हैं। ये जंगली एस्ट्रागैलस है। दवाखाना इसे खरीद लेगा। यह जंगली साग से कहीं ज्यादा कीमती है। औषधीय जड़ी बूटियां, क्या हम सच में इन्हें बेचकर पैसे कमा सकते हैं? हाँ, और यह सेहत के लिए भी अच्छा है। सीमांत पर लोग कड़ी मेहनत करते हैं और अक्सर चोटिल हो जाते हैं। यह चीज काम आती है। तो हम इसे अर्जुन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इसे खोद लें, बाद में बाकी बात करेंगे। खुशी, तुम कमाल हो। तुम्हें औषधीय जड़ी बूटियां भी मालूम है। जल्दी खोदो, देर हो रही है। खुशी, आज हमारी बहुत लकी है। पहले मैं पूरे दिन पहाड़ पर जाती थी और इतना कभी नहीं मिलता था। यह किस्मत नहीं है। जब तक मेरे हुनर हैं, यह पहाड़ मुझे भूखा नहीं रहने देगा। मान्या, क्या खोदा तुमने? ये कहाँ खोदे? पहाड़ के बाहरी हिस्से से तो सब चुन लिया गया है। ये अभी भी कोमल हैं, कुछ दिन के लिए अच्छे हैं। आई वी को एम। ये सब खुशी ने ढूंढे हैं। नई बहू अभी आई है और इतना मिल गया, बहुत लकी है। बस किस्मत। ठीक है देवियों, हम अब वापस जा रहे हैं। खुशी, चलो जल्दी वापस चलें, वरना ये पूछते ही रहेंगी। यह छोटी बच्ची सच में मुझे अपना परिवार मानने लगी है। माँ, आइए देखिए, हमें बहुत सारा जंगली साग मिला। इतना सब? दिखाओ तो, दिखाओ तो। ये कैसे मिले? पहाड़ के आधे रास्ते अभी भी बहुत सारा जंगली साग है। मान्या, क्या तुम खुशी को पहाड़ के अंदर ले गई? पहाड़ कोई मजाक नहीं है। छावनी के सिपाही भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते। नहीं नहीं, सच में हम नहीं गए। श्रीमती जी, चिंता न करें, हम बस पहाड़ के आधे रास्ते तक गए थे, दूर नहीं गए। साग छिपा हुआ था चट्टानों के पीछे एक छोटे से गड्ढे में, इसलिए पहले किसी ने नहीं देखा। हम सच में अंदर नहीं गए। खुशी ने ये सब ढूंढे। खुशी, तुम बहुत हुनरमंद हो। अच्छा अच्छा, आज हम खाएंगे जंगली साग और अनाज के पराठे। बहुत अच्छा, आज पेट भर खाएंगे। यह क्या है? माँ, यह एस्ट्रागैलस है। खुशी ने कहा यह पैसे में बिक सकता है, दवाखाना इसे ले लेगा। खुशी ने इसे एक नजर में पहचान लिया। क्या सच में यह पैसे में बिक सकता है? बस ये कुछ छोटे मोटे खरपतवार। तुम्हें औषधीय जड़ी बूटियां पता हैं? हवेली में वापस मैं डॉक्टर के पीछे पीछे जाती थी और थोड़ा बहुत सीख लिया। अभी के लिए इतना ही काफी है। धीरे धीरे इन्हें मनाना होगा। मेरे पास ये हुनर है। अब यह है असली हुनर। यहाँ सीमांत पर अनाज और दवा कीमती हैं। बहुत कम लोगों को जड़ी बूटियां पता हैं। अब से जब तुम पहाड़ पर जाओ, मान्या को अपने साथ ले जाना और कुछ और खोद लाना। वाह, माँ, खुशी ने यह भी कहा हम एस्ट्रागैलस लगा सकते हैं। इसे लगाएं? यह चीज सच में लगाई जा सकती है? हाँ। पहले इसे आंगन में पालो, इसे मजबूत होने दो, फिर इसे दाम लगवाने ले जाओ। इसका अच्छा दाम मिलेगा। तो तुम उस खेत में लगा दो। ठीक है। खुशी, मैं सब्जियां धो दूंगी। ये नई बहू उतनी नाजुक और बेकार नहीं है जितना मैंने सोचा था। अर्ध रेतीली जमीन, पतली मिट्टी, कम पानी। कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ कोई खेती करने की जहमत नहीं उठाता। ये बंजर है सच में, लेकिन जमीन चाहे कितनी भी बंजर हो, जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं कुछ न कुछ उगा दूंगी। डबली,
खुशी, तुम्हें खेती करनी आती है ना? थोड़ी बहुत। मैं हर रोज खेतों में काम करती थी, हर दिन। यह तो कुछ नहीं है। खुशी को सब कुछ आता है। इन्हें अगले कुछ दिनों में ठीक होने दीजिए। जब जड़ें मजबूत हो जाएंगी तो ये ज्यादा में बिकेंगी। इतना बड़ा खाली प्लॉट जिसमें बस कुछ एस्ट्रागालस लगे हैं, कितनी बर्बादी है। महोदया, क्या घर में और बीज हैं? मैं और लगाना चाहती हूँ। बीज? रुको,